नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइट्स में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम कहीं का, आंसर यहीं का होगा सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका विज्ञान देखेंगे, ठीक है। कैटालॉजी इंग्लिश में कहते हैं। आप जानते हैं साइंस की श्रृंखला चल रही, बीपीएससी एग्ज़ाम का आ रहा है, उसको लेके और भी सारी श्रृंखलाएँ चल रही हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या टेस्ट सीरीज हो गया, तो इस चैनल के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कोश का नाम जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम कब दिया? ठीक है, सेल का नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने या फिर ब्राउन ने? ठीक है, तो सेल नाम सर्वप्रथम किस विज्ञानी ने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? राइबोसोम, सेंट्रोमियर, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल? ठीक है, तो कौन सी इसमें जंतु कोशिका से वनस्पति कोशिका को अलग करती है? तो वो आपका है सेंट्रियोल। ठीक है, कौन सा करता है? सेंट्रियोल करता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? जो कोशिका सेल होती है उसका पावर हाउस किसको कहते हैं? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर राइबोसोम? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप सब लोग जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस। कोशिका प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? गोल्जी काय में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर राइबोसोम में या फिर सेंट्रोसोम में होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ पे होता है? तो ये होता है राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी कॉय? इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये आपका प्लास्टिड है। ठीक है, कौन सा है? प्लास्टिड है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्टर, कोशिका भित्ति या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका? ठीक है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी कॉय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो होता है महीन और झिल्लीदार जो अनियमित नालिका है, उसके जाल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, तने की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में? तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? तो ये आपका देखने को मिलता है जड़ों में दिखता है। ठीक है, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दिखता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है किसके द्वारा? ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा या फिर टोनोप्लास्ट के द्वारा? जो फूल होते हैं, फूल और बीज होते हैं, उनमें जो कई प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं वो किसके कारण होता है? कौन से अम्ल के कारण होता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट? पत्तियों में आप सारी पत्तियाँ हरी होती हैं, तो वो किस लिए हरी होती हैं? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम संतोषी एजुकेशन आईएएस बीसीएस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सा कहलाता है? ठीक है,
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, राइबोसोम को, या फिर गोल्गी को। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो वो कौन है आपका? लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, या फिर केंद्रक। तो ये आपका कोशिका भित्ति कारण दोनों डिफरेंशिएट क्लियर करते हैं। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो गोल्गी काय होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? श्वसन करना, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, या फिर स्रावी करना। ठीक है, स्राव करना। तो गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? स्राव करना। ठीक है, स्राव करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनमें से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। पावर हाउस वीक से कहते हैं कोशिका का। कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होती है कहाँ होती है? परागम में होती है, चयनात्मक होती है, चयनात्मक परिणाम होती है, अर्ध परागम में होती है, या फिर अपारगम में होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? ये होती है आपका पारगम में होती है। ठीक है, पारगम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी, मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम्स, माइक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी जो वलन है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट में, जीवाणु में, कवक में, हरे शैवालों में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित रहता है? तो ये आपका रहता है मैट्रिक्स में रहता है। कहाँ रहता है? मैट्रिक्स में रहता है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो ये तो क्रिस्टी कहलाता है, और जो अनुपस्थित होता है ये जीवाणु में होता है। ठीक है, माफ़ कीजिए, जीवाणु में होता है, ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य प्रोटोप्लेसम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, जॉन रे ने, पुरकिंजे ने किया था, या फिर हैचिसन ने किया था? तो जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये आपका पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने कहा था? हेनरी ने, हॉक्सेल ने, लेमार्क ने, या फिर ट्रेविसन ने कहा था? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जीव द्रव्य का किसने भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो ये किसका है? ये आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। हॉक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हॉक्सले ने कहा था। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? नाल तथा राक्सा ने, वर्सन और क्रिक ने, खुराना ने, या फिर प्रिस्टले ने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? प्रस्तुत मॉडल किसने किया था? वर्सन और क्रिक ने किया था। कोशिका का क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रण होती है, कहाँ पे होती है? केंद्रिका द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, या फिर केंद्रक के द्वारा? ठीक है, तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रण कहाँ से होती हैं? तो ये आपका होती हैं केंद्रक के द्वारा होती हैं। ठीक है, केंद्रक के द्वारा होती हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द का किसने सबसे पहले बताया था? हम मिस्टर ने, शूटर ने, वाल्डेयर ने बताया था, या फिर वैगनर ने बताया था? तो क्रोमोसोम तो सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो किया किसने था? वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, वाल्डेयर ने किया था। अंतःप्राद्रव्य जलक की खोज किसने की थी? ठीक है, अंतःप्राद्रव्य की जलक की खोज किसने किया था? शूटर ने, वाटसन ने, पोर्टर ने, या रॉबर्टसन ने? ठीक है, किसने किया था? पोर्टर ने किया था। ठीक है, पोर्टर ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था?
नॉल तथा रास्का ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, स्लाइडेट तथा स्वान ने, या वर्सन और क्रिक ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया था? तो ये किया था नॉल और रास्का ने किया था। ठीक है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ठीक है, जो वास्तविक केंद्रक है ये किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, कवकों में, हरे शैवाल में, या फिर लाइकेन में। ठीक है, तो वास्तविक जो केंद्रक है ये आपका जीवाणुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, जीवाणुओं में। आंसर आपका हो जाएगा ए। सर्वाधिक संख्या यानी कि 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? गन्ने में, मनुष्यों में, आलू में, या फिर ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2n गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। जीवन का भौतिक आधार कहाँ होता है? केंद्रक, भोजन, प्रोटोप्लाज्मा, या फिर कोश का? तो जीवन का जो भौतिक आधार है ये आपका प्रोटोप्लाज्मा में होता है। ठीक, क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, श्वेत कणिका, अमीबा, या फिर लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती हैं कौन सी होती हैं? वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है। तो कैटोलॉजी में आपका 28 क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी के और भी जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आगे देखेंगे भविष्य में। यहाँ पे आपका आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, आप PDF लेके खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो को आप देख लीजिए, कहीं भी तैयारी करते हैं प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। आंसर क्वेश्चन कहीं का भी होगा, किसी भी एग्जाम का होगा, आंसर यहीं से मिलेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी और इसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उनको एक बार देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारी आत्माओं।